क्या फायदा राम मंदिर बनाने का, क्या फायदा प्राण प्रतिष्ठा करने का, क्या फायदा? आज जब कोई सीता ही नहीं है तो राम कहाँ से आएंगे? आज क्या फायदा ऐसा गाना गाने का, राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। राम ने भी जन्म तभी लिया जब सीता आई, और सीता ही नहीं तो राम आके क्या करेंगे? क्या फायदा राम मंदिर का? आज कौन लड़की अपने पति के लिए 14 साल वनवास में रहेगी? कौन अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ देगी? कौन अपने पति के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देगी? कौन अपने पति को एहसान नहीं जताएगी? क्या सीता जी ने राम जी को एहसान जताया था कि मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गई? सीता जी के पिता राजा जनक थे, क्या नहीं था उनके पास? ऐसी लेविश लाइफ दे सकते थे वो, फिर भी सीता जी अपने पिता के घर वापस नहीं गई। जब राम के जीवन में चुनौतियां आई, प्रॉब्लम्स आई, तो सीता जी उन्हें छोड़कर नहीं चली गई। और राम जी भी तभी भगवान राम बन पाए जब सीता जी ने उनका साथ दिया। क्योंकि अगर सीता जी राम को भड़का देती कि आपको क्या जरूरत है वनवास जाने की, आपको क्या जरूरत है अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ने की, तो राम क्यों जाते वनवास? अगर सीता जी अपने प्यार का वास्ता देकर राम को रोक लेती तो क्या भगवान राम वनवास जाते? और अगर वो वनवास नहीं जाते तो क्या राक्षसों का संहार होता? अगर भगवान राम के जीवन में ये 14 साल का वनवास नहीं आता ना, ये बुरा समय नहीं आता, ये चुनौतियां नहीं आती, तो भगवान राम की कभी भी जय जयकार नहीं होती। वह अयोध्या के राजा बन के रह जाते, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तभी कहलाए जब वो वनवास होके आए। और वो तभी हो पाया जब सीता जी ने उनका साथ दिया। अगर सीता जी उनके साथ नहीं होती तो वो वन में खुश नहीं रहते, और जितना अच्छा उन्होंने वनवास काटा वो नहीं काट पाते। अगर सीता जी नहीं जाती तो रावण कैसे सीता जी का हरण करता, और हरण ही नहीं होता तो राम कैसे रावण का वध करते? बहुत बड़ी और गहरी बात मैं समझा रही हूँ कि प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में किसी ना किसी वजह से आती है। चाहे वो राम के जीवन में वनवास हो, चाहे वो सीता जी का हरण हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो प्रॉब्लम्स आती ही सॉल्यूशन के लिए। प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, चाहे वो पति पत्नी के रिलेशन में क्यों ना हो। आज कोई भी लड़की सीता जैसा अपने सपनों की कुर्बानी नहीं देती। क्या सीता जी के अपने सपने नहीं थे कि शादी के बाद मैं ऐसे जीऊंगी, ऐसे जीऊंगी? सीता जी के पास क्या नहीं था? इतने बड़े घर ब्याह के आई थी, उनके पिता ने कितना दहेज दिया था, पर कभी सीता जी ने अपने पति को एहसान नहीं जताया, या अपने ससुर से लड़ने नहीं पहुंच गई कि आपने मेरे पति से सब कुछ छीन लिया, ऐसे कैसे? आज कोई भी सीता की तरह अपना पत्नी धर्म नहीं निभाती। बहुत बड़ी और कड़वी बात मैं कह रही हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, पर आप मुझे बताइए ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल है। तो अगर पति पत्नी के जीवन में स्ट्रगल आ जाता है तो लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं एक दूसरे को? पत्नी का धर्म है पति का सपोर्ट करना। अगर सीता जी राम को सपोर्ट नहीं करती, उनके साथ नहीं खड़ी होती, तो राम शायद कभी वनवास जाते ही नहीं। सीता जी के सपोर्ट की वजह से ही तो राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो राम मंदिर के लिए इतना खुश होने का क्या फायदा जब हम उससे कुछ सीख ही नहीं रहे? राम तो तभी आएंगे जब सीता आएंगी, और सीता तो आज है ही नहीं। तो क्या फायदा ये गाना गाने का कि राम आएंगे आएंगे आएंगे? राम सीता के बिना अधूरे हैं। सीता जी ने जितनी शक्ति उन्हें दी है, जितना सपोर्ट उन्हें किया, अगर आज 1% भी कोई लड़की अपने पति को दे देना तो उसके पति से ज़्यादा सफल इंसान कोई नहीं है। और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आज आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का सपोर्ट रहा है, तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। राम के जीवन में अगर सीता ना होती तो कभी भी वो रावण जैसे राक्षस का वध ही नहीं कर पाते। फिर रावण किसका हरण करता और क्यों भगवान राम उससे लड़ने जाते? तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई लॉजिक होता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है। प्रॉब्लम से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं। राम भी चाहते तो वनवास नहीं जाते, मज़े से अयोध्या में रहते,
इतने बड़े एम्पायर को संभालते, पर नहीं, उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, आगे भविष्य में मेरा क्या होगा, नहीं सोचा, क्योंकि वो जानते थे ये नियति के कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। तो अगर हमारी लाइफ से आज कुछ छिन गया है तो उसके पीछे नियति की कोई अच्छाई छिपी हुई है। राम का वनवास जाना और वन में सीता का हरण होना, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक था। अगर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में लॉजिक ढूंढ लेना तो प्रॉब्लम ही ना रह जाए। सीता जी ने वन में भी खुशियां ढूंढ ली। तो आप हर सिचुएशन में खुश रहिए ना, क्यों दुखी हो जाते हैं, क्यों?